नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना और हेल्दी टिप्स देना, ताकि आप रहें हमेशा हेल्दी। होली का त्यौहार नज़दीक है और ये रंगों का त्यौहार शायद ही कोई होगा जिसको पसंद ना हो। रंग बिरंगे रंगों से होली खेलने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन इन रंगों में मौजूद हानिकारक केमिकल्स हमारी स्किन, बालों और हमारी हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके साथ ही इस त्योहार पर खाए जाने वाले पकवान और खासकर मीठा भी हमारी मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ा सकता है। इसीलिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जो हमें आज इससे हेल्दी टिप्स देंगे, ऐसे ताकि हम रंग में कोई भी भंग हमारे ना पड़े। स्किन और हेयर केयर के लिए हमारे साथ टिप्स देने के लिए जुड़ी हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर विदुषी जैन। डॉक्टर विदुषी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और हमारे साथ हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन बताने के लिए जुड़ी हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिखा सिंह। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और इस शो को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहूँगा विदुषी, कि जो होली का ये त्यौहार होता है, इसमें सबको खेलना तो रंगों से बहुत ही पसंद होता है, लेकिन इन रंगों में कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आप हमें बताइए कि इन रंगों से हमारी स्किन और हेयर को क्या क्या नुकसान पहुंचता है। अनुज, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हर एक रंग का महत्व है जी। हर एक रंग एक इमोशन दर्शाता है, चाहे वो हैप्पीनेस हो या फिर कामनेस हो। इसीलिए होली का त्यौहार इतना इम्पॉर्टेंट है या हमारी सभ्यता में इतना इम्पॉर्टेंस रखता है। बट होली का त्यौहार जो मनाया जाता था, ये बसंत के साथ जो इतने फूल खिलते थे उनके रंगों से बने हुए रंगों से खेला जाता था। बट आजकल जो मार्केट में कलर्स अवेलेबल हैं, जो रंग अवेलेबल हैं, उनमें कमर्शियल लेवल की इंडस्ट्रियल डाइज यूज़ होती हैं, हैवी मेटल्स यूज़ होते हैं, लो क्वालिटी का इंजन ऑयल यूज़ होता है, जो हमारी स्किन, हेयर तो ठीक है, लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक को डैमेज कर सकता है। जो डिफरेंट कलर्स हैं, जैसे कि रेड कलर के जो हम होली के कलर्स यूज़ करते हैं, उसमें लेड की मात्रा इतनी लेड और मर्करी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो स्किन कैंसर तक कॉज कर सकता है। बात करते हैं जो लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डाइज हैं या इंजन ऑयल्स हैं, वो टॉक्सिक स्किन एलर्जिक रिएक्शंस या फिर इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसे जो रिएक्शंस हैं, ये कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा लेड कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि स्किन एंड स्कैल्प इरिटेशन के साथ किडनी डैमेज भी कॉज कर सकते हैं। सो ये लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो क्या यूज़ कर रहे हैं और वो कितनी मात्रा में या कितना सिवियरली उनको डैमेज कर सकता है। हम त्यौहार तो मनाना चाहते हैं, लेकिन उसे सेफली मनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सच में रंग में भंग पड़ जाएगा। ये कलर्स हमें डायरेक्टली तो डैमेज कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भी बहुत डैमेज करते हैं। ये हमारे वाटर सिस्टम में जाके रिसाइकल होके दोबारा फूड साइकिल में दे कैन गेट सर्कुलेटेड एंड दे कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। जो हवा में रंग छोड़े जाते हैं या जो हम कलर शॉट्स बहुत ज़्यादा आजकल फेमस है, उसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो 10 माइक्रोमीटर से कम होता है और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 40 to 80% से भी ज़्यादा होती है, जो कि इनहेलेशन डैमेज कर सकता है, जो कि वो हमारे लंग्स को सिवियरली डैमेज कर सकता है और उससे इस तरीके के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जनरेट हो सकते हैं जो बहुत सारी डिजीजेस को इन द लॉन्ग टर्म ट्रिगर कर सकता है। तो हम जो रंग चूज़ करें वो बहुत सेफ हो, एटलीस्ट ये चीपर ऑप्शंस के चक्कर में हम कुछ गलत या लॉन्ग टर्म अपने लिए कुछ मुसीबत ना बुला रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। ये तो बिल्कुल आपने सही बोला कि इस समय आप जो भी कलर यूज़ करो उसके लिए आप पैसे ना देखें। और ये फेस्टिव टाइम है और इस समय सबसे ज़्यादा, डॉक्टर शिखा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इस समय जो ये आपका ओवर ईटिंग है बहुत कॉमन हो जाता है, तो उसके क्या नुकसान होते हैं? क्योंकि लोग बाहर से घर आते हैं, कुछ लोग जो बाहर सिटी में रहते हैं, गांव जाते हैं, तो एक्साइटमेंट में ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या उसके भी कोई नुकसान चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि होली है या कोई भी फेस्टिवल है, तो मैं ये बोलूँगी कि बाकी के टाइम आप हेल्दी खाने की कोशिश करिए। फेस्टिवल है तो आप एंजॉय ज़रूर करिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप
अच्छा खाना मत खाइए। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी सी, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो बहुत इजीली आप अपने डाइट को फेस्टिव सीजन में भी मेंटेन करके रख पाएंगे। तो सबसे पहले तो सामने इतना टेस्टी इतना अच्छा खाना हो तो जी। हम अपने आप को रोक नहीं पाते और ये सीरियसली बहुत टफ है एक्चुअली। जी। तो मैं ज़रूर बोलूँगी आप गुजिया ज़रूर खा सकते हो, बस कुछ चीज़ें जो हैं कि अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो उसके कुछ इमीडिएट और कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा स्टमक होता है, जो हमारा पेट होता है, वो नॉर्मली जब हम खाना नहीं खाते तो 75 ml उसके अंदर वॉल्यूम होता है, लेकिन जब आप खाना खा लेते हो तो वो एक्सपैंड कर सकता है 950 ml तक। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना उसको एक्सपैंड करते हैं, जितना चाहें उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप ज़्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हो, तो आपकी बॉडी में एसिड भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आ जाती है। और बहुत सारा खाना खाने की वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा टायर्ड, थका हुआ, स्लगिश सा फील होने लगता है ओवर ईटिंग करने के बाद। तो ये एक इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जब हम बहुत लंबे टाइम तक ओवर ईटिंग करते रहते हैं तो नेचुरली वेट हमारा बढ़ने लगता है। ओबेसिटी की वजह से काफ़ी सारे लाइफस्टाइल डिजीजेज आने शुरू हो जाते हैं बॉडी में, हार्ट प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप रेगुलर बेसिस पे हेल्दी खाना खाइए। फेस्टिवल्स पे आप ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में खाइए। ओके मतलब आप खाना तो खाइए और किसी चीज़ को छोड़िए मत, पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाइए जिससे आपको ओवर ईटिंग ना हो और हाँ रंग में आपके भी भंग ना पड़े। कोई दवाई नहीं खाना चाहेगा फेस्टिव टाइम में। बिल्कुल सही बोला आपने विदुषी। आज हम देख रहे हैं कि आजकल हर्बल कलर और ऑर्गेनिक कलर का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाता है? सच में आप ये मानती हैं? अनुज, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर्बल और ऑर्गेनिक कलर एक्चुअली कितना हर्बल और ऑर्गेनिक है, क्या उसके कोई गाइडलाइंस हैं कंट्री में? अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता है। सो एज अ कंज्यूमर हम कितने विजिलेंट हो सकते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे हम जान सकते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिक और हार्मफुलनेस के कितना दूर है? वो हमारे व्यूअर्स के लिए या सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। जो ऑर्गेनिक या इको फ्रेंडली कलर है वो जनरली किसी नेचुरल सोर्स से होगा, तो उसके जो पैकेज होगा उसके ऊपर अगर मेंशन है कि उसका ओरिजिन क्या है, अगर वो पीला रंग है तो वो अगर हल्दी से बना है या गेंदे के फूल से बना है, लाल रंग है तो वो सिंदूर से बना है, उसका ओरिजिन मेंशन होता है अगर वो एक्चुअली इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक कलर है। दूसरा पॉइंट, जब हम उसे स्मेल करेंगे तो वो उसके ओरिजिन जो उसका सोर्स है उससे रिजेंबल करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है वो आर्टिफिशियल है, इट विल बहुत धीमा मंदा उसमें स्मेल रहेगा। जो कलर्स होंगे वो ब्राइट होंगे, लेकिन सिंथेटिक कलर्स जितने ब्राइट नहीं होंगे। उनको आर्टिफिशियली इतना ब्राइट और अट्रैक्टिव करने के लिए ही सिंथेटिक कलर्स उसमें डाले जाते हैं। सो दैट कैन बी ऑल्सो अ यूजफुल टिप फॉर आवर व्यूअर्स। जनरली जो ऑर्गेनिक या सिंथेटिक, ऑर्गेनिक या इको फ्रेंडली कलर्स होते हैं या जो एक्चुअली हार्मफुल नहीं है, उनकी शेल्फ लाइफ लंबी नहीं होगी। वो 6 मंथ से ज़्यादा रेफ्रिजरेशन के अंडर बियॉन्ड आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पैक्ड आइटम के ऊपर लिखा हुआ है या उस कलर के ऊपर लिखा हुआ है 1 ईयर 2 ईयर, सो इट्स एक्चुअली नॉट, वो नहीं है आपका ऑर्गेनिक या फिर इको फ्रेंडली कलर। इसके अलावा आप एक स्किन टेस्ट कर सकते हैं, उसको हल्का सा लगा के अगर वो आसानी से धुल जाता है तो वो इको फ्रेंडली या सेफ कलर है। बिकॉज हैवी मेटल डाइज आसानी से नहीं छूटेंगे, पानी से नहीं निकलेंगे, तभी वो ज़्यादा डैमेज करते हैं। ना सिर्फ उनकी वजह से बल्कि उनको छुड़ाने में जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से भी वो स्किन को डैमेज करते हैं। और एक चीज़ जो हम देख सकते हैं उनके अंदर कि जनरली जो मैन्युफैक्चर अगर ऑथेंटिक होगा तो उसके पास एक सर्टिफिकेशन होता है, उसका नंबर मेंशन किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हमारे व्यूअर्स जो हैं जो कि अच्छे से होली मनाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली कलर से होली मनाना चाहते हैं, वो इनका ध्यान रख सकते हैं। या और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि इको फ्रेंडली कलर्स और ऑर्गेनिक कलर्स जनरली थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो सस्ते नहीं हो सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स अभी डॉक्टर ने बताए, विदुषी ने, वो आप सभी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए जब भी आप कलर को खरीद रहे हैं या फिर आप कोई भी
एक मार्केट में घूम रहे हैं और चीज़ों को लेने जा रहे हैं इस फेस्टिव टाइम में। तो डॉक्टर शिखा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हमने कलर्स के तो हमारे पास हर्बल और चीज़ें ऑप्शन ऑर्गेनिक मौजूद हैं, तो क्या हेल्दी स्नैक्स के भी कुछ ऑप्शन हैं जो आप हमें बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हेल्दी स्नैक्स हैं जो टेस्टी भी हैं और आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं देते, आपका वेट गेन भी नहीं करवाते। बस कुछ हमें छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे अपने जो हम स्नैक्स बनाते हैं उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और बहुत इजीली हम हेल्दी उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं फेस्टिवल्स में, तो हमें उसको फ्राइड की जगह पे बेक्ड अगर हम कर दें तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो जैसे गुजिया भी आजकल मार्केट में बेक्ड गुजिया भी आती है, और तो मैं ये बोलूँगी कि फ्राइड गुजिया के बजाय आप बेक्ड गुजिया या और बेक्ड स्नैक्स यूज़ करें। मैदा कम से कम यूज़ करिए। आप मैदा की जगह पे आप होल व्हीट यूज़ कर सकते हो, आप मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि आजकल बहुत हम लोग यूज़ करने लगे। और शुगर की जगह पे आप जैगरी यूज़ कर सकते हो। आप ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश, अंजीर या फिर डेट्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप अपनी मिठाइयों को मीठा बना सकते हो। कुछ हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस हैं जैसे कि पनीर टिक्का हम बना सकते हैं, इडली चाट, हम मूंग दाल चाट बना सकते हैं। और मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे शुगरी ड्रिंक्स या एरेटेड ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उसकी बजाय हम ठंडाई यूज़ कर सकते हैं, नींबू पानी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स हम बना सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे होंगे और हमारा वेट भी नहीं इंक्रीज करवाएंगे। डॉक्टर शिखा, मेरा एक आपसे पर्सनली ये सवाल होगा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग अभी कुछ स्टडीज़ भी चल रही हैं कि ना बेक्ड में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप उसे बेक्ड करते हो खाने को, तो वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, अगर कंपैरिजन आप करो तो फ्राइड के कंपैरेटिवली जो बेक्ड स्नैक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप हमेशा बेक्ड स्नैक्स भी खाइए, मैं यही बोलूँगी कि नॉर्मली आप अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखो। लेकिन अगर हमें सिलेक्ट करना हो कि हमें फ्राइड स्नैक खाना है या बेक्ड स्नैक खाना है, तो बेटर ऑप्शन जो है वो बेक्ड स्नैक ही होगा। ओके, जैसे कि हम जानते हैं डॉक्टर विदुषी, अभी होली का टाइम है और लोग होली तो बहुत ही अलग तरीके से खेलते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इतना खो जाते हैं उसमें कि वो लोग ध्यान नहीं रखते। और ये जो रंग होते हैं इसमें इतने केमिकल्स होते हैं, इतनी चीज़ें भरी होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कांच वगैरह भी होता है। तो जब आप होली खेल रहे हो तो उस टाइम पर आपको कितनी सावधानी और कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने हार्मफुल केमिकल्स हैं जो स्किन को बहुत तरीके से डैमेज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने स्किन के बैरियर को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि उसमें जो भी लगाया जा रहा है वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेट ही ना करे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉइस्चराइजेशन। सो आप अपनी बॉडी के हर पार्ट को होली से पहले दिन अच्छे से मॉइस्चराइज करें, एक अच्छा सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और होली खेलने जाने से पहले भी एक टॉप लेयर लगाएं जैसे कि ऑयल का, जो कि एक ऑक्लूसिव और एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा, जिससे जो भी प्रोडक्ट या जो भी कलर आपने लगाया है वो जितनी भी मात्रा में लगा है लेकिन उसका इफेक्ट स्किन में कम होगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब कम होगा, एक बैरियर बन जाएगा स्किन के ऊपर। होली खेलने से एटलीस्ट एक हफ्ता पहले कोई भी स्किन ट्रीटमेंट्स, कोई भी पार्लर प्रोसीजर्स आप मत कराइए, बिकॉज वो आपके स्किन बैरियर को ये मेरा एक इसका क्वेश्चन भी है कि मैं जानना भी चाहूँगा कि वो कितने टाइम में होता है। सो मेरा अगला सवाल है, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और सॉरी मैंने आपको रोका इसके लिए। मैं अगला सवाल डॉक्टर शिखा से पूछना चाहूँगा कि इस समय लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, जब से कोविड आया है उसके बाद से लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, कोई ना कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं। लाइक मैं भी डाइट फॉलो करता हूँ, मैं भी पूरा हेल्थ का चीज़ें देखता रहता हूँ कि नहीं यार इसमें बहुत ऑयल है, नहीं यार इसमें तो बहुत शुगर है, इसको छोड़ो वो खाओ। तो अगर मैं होली पे कुछ खा लेता हूँ तो ऐसा होता है कि मुझे गिल्ट फील होने लगता है, यार अब क्या करूँ, मैंने ये खा लिया, अब मैं जाऊँगा जिम में, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ आप बताएंगे कि ज़रूरी है कि हमें गिल्ट फील हो, या फिर ऐसा आगे मतलब हम कुछ भी खा ले तो? जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और रेगुलर बेसिस पे बहुत हेल्दी आप खाते हो और आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपको बिल्कुल 1 या 2 दिन अगर आप खा लेते हो तो गिल्टी फील करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको आराम से हम नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ में अपनी डाइट को बैलेंस करके अपनी बॉडी को हम डिटॉक्स कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे होली का दिन भी है तो आप उस दिन सुबह सुबह उठकर अपना 1 या 2 ग्लास पानी जो रेगुलर बेसिस पे
आप पीते हैं उठते ही, वो आप ज़रूर पीजिए और कोशिश करिए कि उसमें थोड़ा जीरा या थोड़ा अजवाइन डालें, जिससे कि पूरे दिन आपका डाइजेशन अच्छा रहे। अगर आप कोई वर्कआउट करते हो तो अर्ली मॉर्निंग ही आप अपना 30 मिनट्स 45 मिनट्स का वर्कआउट कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट पूरे दिन आप उसको अच्छे से अपने दिन को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कभी भी आप मिस नहीं करिए। कोशिश करिए कि अपनी नींद आप फेस्टिवल के टाइम पे भी एंजॉय करिए, और कोशिश करिए कि अपने उस दिन भी अपने डाइट में आप सैलड्स और फ्रूट्स का इंटेक ज़रूर करिए। उसके आप इंटरेस्टिंग स्नैक्स बनाइए, जैसे फ्रूट चाट आप बना सकते हो या इंटरेस्टिंग सैलड्स आप बना सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप इडली चाट या आप चना चाट, मूंग दाल चाट बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग ड्रेसिंग घर पे आप बना के अपने सैलड्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो हेल्दियर ऑप्शंस भी आप इंक्लूड करिए अपने डाइट में। बाकी चीज़ें भी खाइए, लेकिन उसको ओवर ईट नहीं करिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाइए, तो आपको गिल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका वेट जो है वो बहुत ही नॉमिनल सा बढ़ा हुआ होगा, जिसको आप अगले 3 से 4 दिन अपने डाइट को बैलेंस आउट करके बहुत इजीली आप अपने पुराने वेट के ऊपर आ सकते हो। तो बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, अपनी होली को बिल्कुल एंजॉय करिए। और मैं ये बोलूँगी कि खाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल पे आप अच्छे से ड्रेसअप हो, अच्छे लगो, अपनी फैमिली के साथ आप एंजॉय करिए और रंगों से खेलिए। बिल्कुल सही। जैसे कि अभी डॉक्टर शिखा ने बताया कि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप चीट मील खा रहे हैं, ना कि चीट डे कर रहे हैं, क्योंकि चीट डे इज वेरी डिफरेंट थिंग कि पूरा दिन ही आप कुछ ना कुछ खा रहे हो, बट चीट मील इज जस्ट लाइक ओके, वन मील इज टोटली फाइन। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा इस शो में, और अब मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर विदुषी से कि जैसा आप बता रहे थे उस टाइम पे कि आपको स्क्रब नहीं लेना चाहिए या फिर सैलून नहीं जाना चाहिए, तो उसी के लिए लोग रंग उतारने के लिए मतलब होली तो खेल लेते हैं, उसके बाद लोगों को ऐसा लगता है नहीं अब ये ना यहाँ पे रेड नहीं रहना चाहिए, दिखेगा लोग क्या बोलेंगे, तो वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम जरूर करते हैं, या फिर यूट्यूब पे जाके कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो कि लाइक उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगा। तो अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि उन लोगों को क्या करना चाहिए और कितने दिनों में के बाद करना चाहिए होली के, फेशियल या फिर स्क्रब वगैरह? बहुत ज़्यादा ओवर एंथुसियास्टिक होके उन रंगों को रगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप होली खेल के आते हैं तुरंत एक आपको वापस से ऑयलिंग कर लेनी चाहिए, उससे बहुत सारा रंग अपने आप उतर जाएगा। और एक रनिंग वाटर में शार लेना चाहिए, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं चाहिए। फर्स्ट शार के बाद आप एक ऑयल क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं, और ऑयल क्लेंजर यूज़ करने के बाद आप एक फोमिंग फेस वॉश या एक फोमिंग क्लेंजर से अपनी बॉडी को वॉश कर सकते हैं। ब्रशिंग, स्क्रबिंग, ये सब आपके स्किन बैरियर को डैमेज करेगा, जिससे कि रंगों से होने वाला डैमेज तो अलग, जो आप ये फिजिकल ट्रॉमा करेंगे उससे भी आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जैसे रेडनेस, बर्निंग, इचिंग आपको 2 से 3 दिन में दिखेगी, और फिर वो आगे जाके एक्जिमा जैसे सीवियर डिजीज़ में भी बदल सकता है। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि जो पार्लर प्रोसीजर्स हैं या स्किन के प्रोसीजर्स हैं, वो एटलीस्ट 1 वीक बिफोर एंड आफ्टर होली आपको स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज स्किन जो होती है वो उसको हील होने में टाइम लगता है। इमीडिएटली जाके उन रंगों को निकालने से आपको ना तो कोई फ़ायदा होगा और ना ही वो कलर इमीडिएटली निकलेगा, रादर वो प्रोसेस आपको और इन्फ्लेमेशन करके एक और डिजीज़ पैदा कर देगा। ओके, सो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा और आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर शिखा कि आज हर घर में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हर एज में आपको वो मिल जाएंगे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या उनकी होली ऐसी बेस्वाद या फिर बिना मिठाई के गुजरेगी, या फिर आपके पास कोई टिप्स हैं उन लोगों के लिए? बिल्कुल, मेरे पास बहुत अच्छे टिप्स हैं, और बिल्कुल जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपनी होली बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ एक्चुअली होता क्यों है हमारी बॉडी में। जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगती है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी बॉडी में आ जाता है, जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, बिल्कुल भी जेनेटिक नहीं है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होना ज़रूरी है। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखते हो, आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप छोटे छोटे चेंजेस अपने डाइट में करके अपने जो फेस्टिवल्स हैं उसको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि चीनी का यूज़ आप मत करिए अपने डाइट में। कोशिश करिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप जैगरी या गुड़ का यूज़ भी मत करिए, इंस्टेड आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ करिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, जैसे कि फिग्स, अंजीर, किशमिश या डेट्स आप अपने
स्वीट्स में यूज़ कर सकते हो, आप स्टीविया का यूज़ कर सकते हैं, आप वो यूज़ करके अपने स्नैक्स बना सकते हैं। जैसे कि बहुत अच्छे लड्डू होते हैं, डेट्स के लड्डू, अंजीर के लड्डू या बर्फ़ी होती है, या आप फ्रूट क्रीम अपने लिए कर्ड और फ्रूट्स यूज़ करके, नट्स यूज़ करके बना सकते हैं। इस तरीके की अगर आप हेल्दी स्नैक्स अपने डाइट के अंदर यूज़ करते हैं तो आप भी बिल्कुल अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। तो जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन लोगों के तो मुझे लग रहा है मज़े ही आ गया। अगर वो हमारे शो को देख रहे हैं और फॉलो करेंगे तो उनकी ये होली बहुत यादगार जाने वाली है। तो चलते चलते मैं आप दोनों से ही ये पूछना चाहूँगा एक सवाल, होली के लिए कुछ टिप्स हमारे दर्शकों के लिए कि उनकी होली यादगार रहे और उनकी होली हेल्दी रहे। तो सबसे पहले डॉक्टर विदुषी आप बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अपने कलर्स को वाइजली चूज़ करें। अपना जो स्किन है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे मॉइस्चराइजर्स, सनस्क्रीन्स का यूज़ करें। अपना जो क्लोथिंग है उसे प्रॉपरली चूज़ करें, फुली कवर्ड क्लोथ्स पहने, हाइड्रेटेड रहें और खूब होली को एंजॉय करें। डॉक्टर शिखा। तो मैं ये बोलूँगी कि होली के दिन आप जैसे सुबह सुबह उठते हैं, जैसे अपना पानी का इंटेक नॉर्मल करते हैं, कोशिश करिए 1 से 2 ग्लास पानी आप उठते ही पिएं, जिसमें आप जीरा अजवाइन का यूज़ करें ताकि पूरे दिन में आपका डाइजेशन अच्छा रहे। आप जो भी वर्कआउट करते हैं उसको सुबह सुबह ही आप कर लें ताकि बाकी का पूरा दिन आप अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो होली के दिन भी 30-45 मिनट्स का जो वर्कआउट आप करते हैं उसको बिल्कुल भी मिस मत करिए, अपनी नींद पूरी करिए, रेस्ट पूरा लीजिए। और जैसे मैंने आपको हेल्दी ऑप्शंस बताए, हेल्दी स्नैक्स बताए, वो आप इंक्लूड करिए अपने डाइट में। और चीनी, मैदा या फ्राइड चीज़ों की बजाय आप होल व्हीट मिलेट्स या फिर स्टीविया, नट्स का यूज़ करके अपने जो भी अपने स्नैक्स बनाते हैं आप वो बनाइए, और इस तरीके से आप अपनी होली एंजॉय करिए। और होली एंजॉय करने के बाद आप नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ अपनी डाइट को ज़रूर बैलेंस करिए और वापस आप अपने ओरिजिनल वेट के ऊपर आ जाइए। ओके, डॉक्टर विदुषी, डॉक्टर शिखा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी हैप्पी होली को हेल्दी होली बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी होली जमकर खेलें, लेकिन होली खेलते समय ध्यान रखें कि रंग लगाते समय रंग किसी की आंखों या कान या नाक या मुंह में ना जाए। हो सके तो होली हर्बल और ऑर्गेनिक कलर से ही खेलें, और साथ ही डॉक्टर शिखा की बताई हेल्दी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करिए ताकि इस बार की आपकी होली हेल्दी होली बने। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।